आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं NCERT गणित क्लास 11th प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 10। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि कॉट माइनस पाई यानी 15 पाई/4 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से हम डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हल। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि कॉट माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि माइनस में कॉट थीटा होता है। क्या होता है? माइनस में कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कॉट है तो कॉट, माइनस तो माइनस थीटा के स्थान पे ये वाला है और बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं कॉट माइनस 15/4 को हम ये लिख सकते हैं कि माइनस आ गया कॉट थीटा रख देंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को आगे कर देंगे और ये कॉट है तो कॉट लिखेंगे और थीटा के स्थान पे है 15 पाई/4 तो हम लिखेंगे 15 पाई/4। करेक्ट, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये सूत्र होता है, इसके लिए हम माइनस को क्या किए, सिर्फ आगे कर दिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे भैया ये हमें क्या चीज़ में दिया गया है, रेडियन में दिया गया है, डिग्री में नहीं दिया गया है। रेडियन में दिया गया तो रेडियन को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि डिग्री माप बराबर, तो डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रेडियन गुने में रेडियन। तो रेडियन हमारे पास माइनस के क्या है, कॉट 15 पाई/4 ये रेडियन है। तो रेडियन गुने में क्या होता है, 180/पाई होता है। तुम लिखेंगे 180/पाई, ये होता है हमारे पास। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो हम काटते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटो तो 4 चौके 16, तो 2 आएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं, कट गया। अब हमारे पास क्या आया, माइनस में कॉट तो कॉट, ठीक है। अब देखो 15 गुने में ये आ गया हमारे पास 45, तो 15 से 45 में हम गुना करेंगे, 15 पचे 75, 75 के हो गया 5, ठीक है, हासिल 7, 15 चौका 60, 60 हो गया 7 67, यानी 675 हुआ डिग्री। क्या हुआ, 675 डिग्री हुआ। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको हम सीधा आंसर निकाल लेंगे। 675 डिग्री का हमें मान बताना है ना, तो क्या करते हैं, जो थीटा के स्थान पे होता है ना, उस थीटा में हम क्या करते हैं, 360 से भाग देते हैं। तो आइए हम भाग दे देते हैं, 360 से भाग देंगे किस में, 675 में। तो भाग देंगे, तो भाग देने के दौरान ये ध्यान रखना कि हमें शेषफल में सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए शेषफल में। ठीक है, ये याद रखना, चाहे आप ज़्यादा से लगाओ चाहे आप कम से लगाओ। इसलिए तो 360 एकम काम नहीं बनेगा, 360 दूना से काम बनेगा। 360 दूना कितना होता है, 720, घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो ये 10 में से 5 गया तो 5, ये हुआ, हासिल लेंगे 11, 11 में 7 7 4 11, 45 होगा, यानी 45 डिग्री होगा, वो भी माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस में, इसलिए उसका चिन्ह रह जाता है। तो थीटा के स्थान पे माइनस के 45 आ गया, ठीक है, और ये एन के स्थान पे रहेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो लिखते जाना। ठीक है, लिखते हैं फॉर्मूला कि चूँकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट 2n, ठीक है, 2n पाई प्लस में थीटा, 2n पाई प्लस में थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। करेक्ट, तो चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस आगे है तो माइनस आगे कर लेंगे और रखेंगे, ये कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 2 है ना तो 2 लिखेंगे, गुने में n की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई है तो पाई लिखेंगे, और प्लस में थीटा के जगह पे -45 है तो ये प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 45 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट, और बराबर में ये कॉट थीटा है तो हम लिखेंगे कॉट, और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस के 45 डिग्री, तो माइनस के 45 डिग्री ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे भैया, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
हमारे पास तो ये है। अच्छा ये माइनस में, तो आगे भी तो माइनस में रहेगा ना, ये आगे भी माइनस में ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं कि माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये कॉट है तो कॉट, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। तो कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है 1। क्या होता है भैया, 1 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। और इसी क्वेश्चन के साथ भैया ये प्रश्नावली 3.2 खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।